गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और 1000 झारखंड जीके का प्लस 500 झारखंड जीके का टोटल 1500 झारखंड जीके का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें या टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। और टेलीग्राम पे जुड़कर आप लिखें झारखंड जीके पीडीएफ, ऐसा लिखेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 71, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो उस समय जो आपका प्रमुख शासक वंश था, पहला कोकरटक नागवंश, जी बिल्कुल सही था। बी पलामू के चेरो वंश था। सिंहभूम का सिंह वंश था। उपयुक्त सभी, मतलब डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है। 1585 ईसा में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो 1585 में कोकरस पर जब कब्जा किया गया था तो वहाँ का शासक था मधुकरण शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73, ठीक। क्या बोल रहा है। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो मुगलों के संपर्क में उपयुक्त सभी क्षेत्र आया जो भी ऑप्शन में है। कोकरह आया संपर्क में। सिंहभूम आया, मानभूम आया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि अकबर के कोकरह पर कब कब्जा किया? अकबर कोकरह पर कब कब्जा किया? तो ये किया था 1585 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 75, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? सोचिए, झारखंड वैसा स्टेट है हमारा जहाँ के नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है, वो कौन सा नदी है? मैं चाहता हूँ कि बिना ऑप्शन के आप इसका ईमानदारी से जवाब दें, ठीक है। बिना आंसर देखे, मैं आंसर इसीलिए छिपा लिया हूँ और आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए शंख नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, इब्राहिम खां ने कोकरह पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया था? तो दुर्जन साल को बंदी बनाया था जो कि आपके कोकरह के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 77, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो ये थे आपके उपयुक्त सभी, ठीक है। जो भी ऑप्शन में दिख रहे, भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय, ये सारे आपके पलामू में आपका चेरो राजा ने राज्य किया था, ठीक है। जहांगीर के समकालीन थे। चलिए अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? तो वह दुर्जन साल है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। क्या बोल रहा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 सिंपल सी बातें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? मंदिरों का निर्माण कराया दुर्जन साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चलिए पलामू स्थित पुराना पलामू की किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके सामने देखिए क्या हो जाएगा। प्रताप राय, ठीक है, प्रताप राय। चलिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 81, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू तथा चिरो शासक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, मेदिनी रॉय था। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? न्यासी राजा किसे कहा है? तो ये कहा गया मेदिनी राय को कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, 83, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? सबसे पहला प्रवेश झारखंड में जो है वो किस तरफ से किया? अंग्रेजों ने सिंहभूम की तरफ से किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था और यहाँ पे कब्जा करना मतलब झारखंड के ऊपर कब्जा करना था। चलिए, राज्यों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? अंग्रेजों जब झारखंड में प्रवेश किए तो कौन झारखंड के प्रमुख राज्य था? देखिए, ढालभूम, पोरहाट, कोसहान, उपयुक्त सभी था, तीनों का तीनों था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मराठों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका कितना 86, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थत राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो ये विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ ढाल के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपत्य स्थापित हुआ? कोल्हन पर कब हुआ? तो 1887 में हुआ, सॉरी दोस्तों 1837 में। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है और डी भी सत्य है। आंसर हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक, चलिए अब देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ढालभूम में भी हुआ था, बड़ा भूम में भी हुआ था, पाटकुम परगना में भी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मार्च 1940 में। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे है तो आप उसको ले सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।